1860। आपको पता है पहला विधि आयोग बनाया गया था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता और जिनकी अनुशंसा पर ही आपके यहाँ आईपीसी को स्थापित किया गया और सीआरपीसी जो थी वो 1895 में बनी, जिसे संशोधित करके 1973 स्थापित किया। ठीक। और तीसरा साक्षर अधिनियम था। अब इनके नाम में परिवर्तन कर दिया गया। एक क्या कर दिया गया, भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया। दूसरे को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया। वो क्या था, क्या था, दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक। और तीसरा भारतीय साक्षर। आखिरकार आपको पता है कि जो पहला विधि आयोग बना था उस विधि आयोग की व्यवस्था को आपके देश ने बनाए रखा और इस आधार पर निरंतर अंतराल पर आपके देश में ऑलरेडी विधि आयोग बनाए जाते हैं। अभी कौन सा है, 22वां विधि आयोग अभी वर्तमान। ठीक। और विधि आयोग करता ही ये काम था कि जो विधियां जरूरी हो उनकी अनुशंसा करना और जो विधियां जरूरी नहीं हो उनको वहां से हटाने की रिकमेंडेशन। ठीक। तो ऑलरेडी विधि आयोग विद्यमान था जो इस प्रकार के दायित्व का निर्वहन कर रहा था। लेकिन भारत को ऐसा क्या लगा कि हमारे यहाँ पूरी जो दंड संहिता थी उसे बदलने की आवश्यकता है। आखिरकार ऐसी क्या आवश्यकता थी कि हमें बदलना पड़ा, जबकि विधि आयोग ऑलरेडी समय समय पे अनुशंसा के माध्यम से बड़े सारे प्रावधान क्या करता है, बदलता रहता है। संसद खुद इस प्रक्रिया में परिवर्तन करती है। आज अगर मान लीजिए जैसे आप सब जानते हैं लागू कर दिया गया है, एक पुलिसकर्मी या एक मजिस्ट्रेट 58 वर्ष की आयु का है जिसे सारी धाराएं रटी हुई थी। अब उसे 2 साल के लिए क्या करना पड़ेगा, लेकर के घूमना पड़ेगा। भाई साहब अब तो बदल गई 302, अब कितनी हो गई 103। ठीक। तो अब तो बदल गया। आपका उस फिल्मी डायलॉग भी खत्म हो गया। धारा 302 के अंतर्गत मृत्युदंड दिया जाता है, दफा 302 है। तो कहने का तात्पर्य है कि परिस्थितियां बदली, दृष्टिकोण बदला, उद्देश्य बदला, इसलिए व्यवस्था बदली। याद रखिएगा। ठीक। क्यों? पहली चीज यहां याद रखिएगा कि यह अमृत काल है। यह अमृत काल है, मतलब हम 75 से 100 वर्षों का जो अंतराल अपनी स्वतंत्रता का पूर्ण करेंगे, इसे हमने अमृत काल की संज्ञा दी है, अर्थात 2023 से लेकर के 2047। और इसमें हमने जो लक्ष्य रखा है वो विकसित भारत का लक्ष्य रखा, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य रखा, भारतीयों के भारत का लक्ष्य रखा है। याद रखिएगा, ये भारतीयों का भारत होगा। इसी कारण से उन प्रावधानों को बदला जा रहा है जो हमारी व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। अर्थात यह जो आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की स्थापना की गई थी, यह स्थापना औपनिवेशिक शासनकाल में औपनिवेशिक हितों का संरक्षण करने के लिए औपनिवेशिक दृष्टिकोण से स्थापित किया गया है। याद रखिएगा, दृष्टिकोण भी औपनिवेशिक था, हित भी औपनिवेशिक था और करने वाले भी कॉलोनियल लोग ही थे। इसलिए वहां जितनी व्यवस्था की गई थी उसमें भारत का हित था, ना भारतीयों का हित था। और समय समय पर हमने इस बात को देख भी रखा। जैसे याद कीजिए, हम आपको LGBTQAI+ वाला जब टॉपिक बता रहे थे तब हमने बताया था कि आपके समाज में हमेशा इस वर्ग को स्वीकार किया गया है।
इवन मध्यकाल तक में हैरम जो दल था उसकी सुरक्षा का दायित्व यही ग्रुप करता था। किन्नर का आशीर्वाद आज भी आप ले रहे हैं अपने घरों में, आते हैं तो बाकायदे आप पैसा भी देते हैं, उनकी आशीर्वाद भी लेते हैं आप उनसे। तो आपके यहाँ कभी भी उनके साथ कोई दुर्भावना नहीं थी। इवन आपके यहाँ जो राजा तक थे वो जो है कैसे रहे हैं, होमोसेक्सुअल रहे हैं। इसके प्रमाण भी आपको पता है, तो मतलब शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति भी। तो कहीं ना कहीं यह व्यवस्था उनके माइंडसेट से हमारी व्यवस्था को खंडित कर रही थी और आज ये विवाद बना। आज जो हमने बदला है उसमें कि स्वेच्छा से और एकांत में किया जा रहा है तो अपराध नहीं है, ये पहले से हमारे यहाँ चला आ रहा था। तो यहाँ एक चीज आप सबको याद रखना है, भारत सरकार के 5 प्रण लिख लीजिएगा आप लोग। भारत सरकार ने विकसित भारत के 5 प्रण सुनिश्चित किए हैं। किसी को याद है? पुराने वाले जो डटे रहते हैं। पहली चीज है दास्ता की बेड़ियों से मुक्ति। तो ये जो तीनों कानून हैं हमें उस दास्ता की बेड़ियों से क्या कर रहे हैं? मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। इंटरव्यू में पूछा भी जा रहा है पंचपर्ण, इसलिए आप लोग पंचपर्ण याद कर लीजिए, ठीक। और केवल ये औपनिवेशिक दास्ता से मुक्ति नहीं कर रहा है, बल्कि उस उद्देश्य की भी स्थापना कर रहे हैं जिस उद्देश्य के लिए न्याय व्यवस्था की व्यवस्था की गई है। वहां भारतीय दंड संहिता थी, अर्थात वो दंड विधान था। दंड आवश्यक है कि न्याय? तो वो अपने हितों में दंड की व्यवस्था करते थे। और आज दंड का उद्देश्य क्या है? कितने प्रकार के दंड होते हैं? 2। कौन कौन? नहीं, एक होता है प्रतिशोधात्मक, आपने मेरी आंख फोड़ी तो मैं आपकी आंख फोड़ दे रहा हूं, जो सबसे प्राचीनतम दंड का काम, ठीक। दूसरा है प्रतीकारात्मक, सिंबॉलिक, जिसमें आप अगर अपराध कर रहे हैं तो हम आपको दंड इसलिए दे रहे हैं कि आप समाज के लिए नजीर हो जाए, कि लोग भयवश जो है उस अपराध को न करें। किसी ने चोरी की, आपने उसका हाथ काट दिया दोनों, तो मतलब अब जो भी दोनों हाथ देखे कि भाई साहब चोरी करने पर यह हो सकता है, उतना बड़ा अपराध नहीं था जितना बड़ा दंड मिला। और आज आधुनिक समाज का जो दंड है वह है सुधारात्मक दंड का सही, जिसमें दंड देने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को सुधारना है, उसकी उस नकारात्मक वृत्ति को परिवर्तित करके उसको पुनः समाज में प्रतिष्ठित करना। क्लियर है? वो कब संभव है? वो कब संभव है? जब उसको किए गए दंड का, किए गए अपराध का दंड दें और उस दंड के दौरान उसे रियलाइज कराते हुए उसका अपग्रेडेशन करने का अवसर दें। जिसके विरुद्ध उसने अपराध किया है उसे तो न्याय चाहिए ना, तो दंड दिया जा रहा है। और उसने जिस परिस्थिति में अपराध किया, जिन संवेगों को नियंत्रित नहीं कर पाया, जिस वृत्ति से वो प्रभावित था, जेल में वो सब दिया जाए जिससे वो मुक्त हो जाए। आज देखिए जेल सुधार गृह है, जहां पर जब व्यक्ति को रखा जाता है तो वेरियस एक्टिविटीज कराई जाती है, उसमें स्किल डेवलप कराई जाती है। तिहाड़ जेल जैसे जेलों में तो क्या है, एम्प्लॉयमेंट सेल बना हुआ है, डिग्री कराई जा रही है, इग्नू से पढ़ाई कर रहे हैं और इवन उनमें कौशल विकास किया जाता है। आपको पता है जेल पहाड़ी पर उनका डिस्प्ले सेंटर भी है, अगर आप लोग कभी गए हो तो भोपाल में जो केंद्रीय जेल है वहां पर जो वो गुड़िया बनाते हैं, मैट बनाते हैं, चित्रकला बनाते हैं, उसको आप खरीद भी सकते हैं वहां पर, बिल्कुल पुरानी वाली जेल के गेट के बगल में। तो आज हम उसको सुधारने का भी अवसर दे रहे हैं। तो उनकी मानसिकता हमें दंडित करने की, और आज हमारी इस व्यवस्था से मानसिकता क्या है? न्याय की। तो मोटिव अलग हो गया। तो आज हमने इसको बदल करके क्या किया है? मोटिव बदल दिया।
तो अब ये कहते हैं भाई साहब धारा क्यों बदल दिया, नाम बदल देते। अगर यही करना था तो नाम बदल देते आप। तो हम जानते हैं उसमें बहुत सारी धाराएं ऐसी थी जो कैसी थी, उनके हितों के अनुसार बनाई गई थी। राजद्रोह था, देशद्रोह नहीं था। याद कीजिए, राज का मतलब है शासन। शासन के विरुद्ध अगर आप कोई नकारात्मक कार्य कर रहे हैं तब कठोरतम दंड। तो आज शासन तो जनता का है, तो जनता के शासन के विरुद्ध कोई व्यवहार कर रहा है तो असंतोष होगा। लोकतंत्र में तो इसका अवसर भी मिलता है, तो इसको तो कहना गलत होगा। तो वहां क्या है, ट्रेडिशन की जगह क्या आ गया है, देशद्रोह ला दिया गया है। LGBT वाले पक्ष को देखते हुए आपके यहाँ अप्राकृतिक यौन संबंधों को वैध ठहरा दिया गया है अगर सहमति और एकांत में होना है। तो वहां बहुत सारी धाराएं हमारे अनुरूप नहीं थी। दूसरी चीज, उनको अपनी व्यवस्था के अनुरूप बनाई गई। आज की जो IPC CRPC है वो हमारी प्राथमिकता की व्यवस्था के अनुसार उसको सिंक्रोनाइज किया गया। तो हमने उसे क्या किया, अपनी प्रायोरिटी बेसिस पर एस्टैब्लिश किया है। महिला, बच्चे, इनके प्रति किए जाने वाले व्यवहारों को हमने पहले रखा। ठीक, तो याद रखिएगा इस आधार पर हमने उसको सिंक्रोनाइज किया है, इसलिए इसे हमें परिवर्तित करना पड़ा। इसी तरीके से आपका CRPC को क्या कर दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा। पहले क्या था, दंड का विधान होता था आपके IPC में, और दंड की प्रक्रिया होती थी किसमें, और किस प्रक्रिया से दंड दिया जाएगा ये बताता था CRPC। और अब क्या बता रहा है, नागरिक की सुरक्षा किस आधार पर होगी। तो यहाँ याद रखिएगा, मोटिव जो है वो अब सुधारा गया है। क्लियर है, कुछ चीजें मैंने पेन डाउन की है नई और पुरानी में, उसको आप लोग लिख लीजिएगा ताकि आप लोगों को स्पष्ट हो जाए। कैसे